हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है केवीएस पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए आपका ये हम सीरीज चला रहे हैं। पहले इसलिए स्टार्ट कर दी गई है क्योंकि भविष्य में वैकेंसी कभी भी आ सकती है और जल्दी सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। तो ये केवीएस पीआरटी की सीरीज है। प्रतीक शिवालिक से जी द्वारा इस बुक को लिखा गया है। काफ़ी अच्छी बुक है। प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं एनसीईआरटी आधारित हैं, जो आपका सीबीएसई द्वारा जारी किया जाता है एग्जाम पेपर, तो उसमें ये सारा कुछ आता है। जनरल हिंदी का ये सेट है। इसमें सेट हम के डिस्कस करने वाले हैं। 11 नंबर का सेट है ये। इसके पहले के अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप बाकी वीडियोज को देख सकते हैं। और ये बुक अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो सर द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन से भी इसे परचेज कर सकते हैं। आपके घर ये बुक आ जाएगी अमेजोन द्वारा। सारे जो प्रश्न हैं 10 प्रश्न इसमें हम डिस्कस करते हैं, सभी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ कि जिसकी मीन जैसी आंखें हों उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। मीन चक्षु, मीनाक्षी, मीन नयनी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जिसकी मीन का अर्थ क्या होता है, मछली हमने पढ़ा है। तो जिसकी मछली जैसी आंखें होती हैं उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। मीन चक्षु, मीनाक्षी या मीन नयनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका, मीनाक्षी। देखिए इसका भी वही उत्तर है आपका, अर्थ है वो तो वही निकलेगा। मीन का अर्थ है मछली, चक्षु का अर्थ है आंखें, मीन का अर्थ है मछली और नयन का अर्थ है आंखें। लेकिन क्या है, हमें व्याकरण की दृष्टि से भी तो शुद्धता देखनी है कि व्याकरण है और एक मानक हो, जिसका जो शब्द आपका व्याकरण में चलता हो, तो वो है आपका मीनाक्षी। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। चलिए 12वां प्रश्न है, या व्यंजन है ऊष्म है। ऊष्म कौन से होते हैं आपके, स, स और हा। ये 4 वर्ण ऊष्म होते हैं। अंतस्थ क्या होता है, या, वा, रा और ला। स्पर्श क्या होते हैं, का से मा तक जो आपके 25 वर्ण होते हैं वो होते हैं। 4 ये होते हैं और 4 ये होते हैं। ठीक है, ये तो आपका हट जाएगा। तो अब किस में आ रहा है, या आ रहा है आपका अंतस्थ में। तो इसका जो अंतस्थ उत्तर है वो सही हो जाएगा। चलिए 13वां है, निम्न में से तद्भव शब्द छांटिए। स्फूर्ति या हाथी या हस्त या फिर सूत्र। तो बताइए कि तद्भव 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 क्या होते हैं आपके, जो लगभग पूरे हों। तत्सम में क्या होता है कि इनमें क्या होता है, आपको आधा व्यंजन देखने को मिलेगा। तो इसमें से 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें आधा व्यंजन है। स्फूर्ति में है तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है। और हस्त में है और सूत्र में है। सूत्र में त्रा है ना, सक्त व्यंजन, तो आपका ये उत्तर नहीं है। तो उत्तर तो आपको मिल गया हाथी, लेकिन हाथी का आपको तत्सम भी पता होना चाहिए। तो हाथी का जो तत्सम होता है वो होता है हस्ती। ठीक है। इसके बाद दिया है हस्त का। तो हस्त का जो हस्त तो आपका तत्सम है, तो इसका आपको तद्भव बताना है, तो इसका होता है हाथ। और सूत्र का जो तद्भव होता है वो होता है सूद। अब बचा स्फूर्ति। तो स्फूर्ति क्या कहते हैं, जो ओज मतलब जिसके अंदर ओज हो, तो वो क्या कह सकते हैं हम, एक प्रकार से फुर्तीला कह सकते हैं आज के समय के हिसाब से या आज के तद्भव शब्दों के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है, उस घर में मेरा मित्र रहता है में विशेषण आपको बताना है कि क्या विशेषण है। सार्वनामिक है, संख्यात्मक है या गुणवाचक है या फिर कोई नहीं। तो बताइए उस घर में मेरा मित्र रहता है, इसमें विशेषण क्या है बताइए। तो इसमें आपका उत्तर है जो है, देखिए संख्यावाची शब्द कहीं दिख रहा है, क्योंकि संख्या में 1 2 3 10 5, ठीक है ना, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। गुणवाची, गुण दिख रहा है, अच्छा बुरा मोटा पतला काला गोरा, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है इसमें। उस घर में मेरा मित्र नहीं दिख रहा, तो ये भी हट जाएगा। कोई नहीं है नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वनाम। उस घर में मतलब दूर की वस्तु का जिक्र किया जा रहा है, हमको ने आपको बताया है उस घर में मेरा मित्र रहता है। तो ऐसे शब्द जो आ जाए यहाँ वहाँ उस इस, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनामक विशेषण आपका यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट, पढ़ते समय मेरी आंखों से आंसू यानी कि आंखों में पानी निकलता है में प्रयुक्त कारक है। कर्ण, कर्ण का क्या होता था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक ना, कर्ण से ये आपका होता था कर्ण से। और संप्रदान का क्या होता था, संप्रदान का के लिए, ठीक ना, और साथ में या रुचिकर कोई शब्द हो तो ये होता था, ठीक ना। संबंध का क्या होता था, संबंध का, की, के। अपादान का क्या होता था, अपादान का होता था से, लेकिन क्या होता था, अलग होने के अर्थ में। ठीक है ना, ये होते थे आपके जो
जो होता था अपादान। तो आंखों से जो पानी निकल रहा है वो आंखों से इसका क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी कि इससे जो इसका संबंध है वो हट रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका अपादान कारक, क्योंकि जो आंखों से पानी है वो दूर हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक, क्योंकि आपको अर्थ के हिसाब से लगाना होता है। श्वेतांबर में समास बताइए, 16वां प्रश्न है। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक किया करें। चलिए, श्वेतांबर में समास है क्या है, द्विगु है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, या फिर आपका तत्पुरुष है। बताइए कैसा समास होगा। द्विगु कहाँ होता था, जहाँ दोनों पद प्रधान, द्विगु में सॉरी दोनों पद प्रधान नहीं, द्विगु शब्द होता था पहला पद संख्यावाची, ठीक है, और द्वंद्व में होते थे आपके दोनों पद प्रधान। हो जाता है, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये होता था आपका जो है पहला पद संख्यावाची होगा तो होगा आपका द्विगु, ठीक है। कर्मधारा में क्या होता था, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष, ठीक है ना, विशेषण विशेष होता था, और जो है यहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता था, और द्वितीय पद जो है प्रधान रहता था, द्वितीय पद प्रधान। बहुब्रीहि में क्या होता है, सीधी सी बात है, अन्य पद प्रधान होता है, नीलकंठ और आपका चतुर्भुज, इस प्रकार से। तत्पुरुष में क्या होता था, आपका जो विभक्ति चिन्ह होते थे वो होते थे, ठीक है। ये सब हो गया। तो आप उत्तर बता सकते हैं कि उत्तर में आपसे प्रश्न में पूछा गया है श्वेतांबर, तो श्वेत प्लस अंबर, इसका अलग अलग करेंगे विग्रह। अंबर का अर्थ क्या होता है, वस्त्र। श्वेत का क्या अर्थ होता है, सफेद, अर्थात जो वस्त्र हैं कैसे हैं, सफेद हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका श्वेतांबर, और कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। श्वेतांबर कौन होते हैं, ये आपके जैन धर्म में जो है दो शाखाएं होती हैं बेसिकली, एक होता है दिगंबर और दूसरा होता है श्वेतांबर। तो ये जो श्वेतांबर है ये सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं, और दिगंबर हैं ये नग्न साधु रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए आगे, 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, अलंकृत में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए मूल शब्द आप निकाल दीजिए पहले, कृत प्लस अब जोड़ दीजिए, क्या बचा, आ ला और ना, अलंकृत। तो अगर बताइए कहाँ पर है आपका, ये दिया है, ठीक ना। तो इसके और भी शब्द होते हैं क्या, बताइए। अलंकृत में देखिए आपने तो ये तो निकाल लिया, अब जो आपके लिए और भी दिए गए इनको समझना पड़ेगा। तो आपका यहाँ तो अलंग उत्तर हो जाएगा, लेकिन आ कोई है, बिल्कुल होता है। जैसे आ के उदाहरण देखिए, जैसे आपने भाव में जोड़ दिया तो अभाव हो जाता है, शोक में जोड़ देंगे तो हम अशोक हो जाएगा, और काल में अगर आ जोड़ दिया तो अकाल हो जाएगा। और तो ये हमने समझ लिया। अब क्या अलम होता है, नहीं ये होता है, ठीक ना, जैसे अलंकार आपने पढ़ा था, ठीक है। अल होता है कोई, बिल्कुल होता है, जैसे अलबत्ते में हम जोड़ेंगे, अलबत्ता आपने शब्द लिख दिया है, ठीक है, और लिख दिया है अलगरज, गरज में अल जोड़ दिया तो क्या हो जाता है, अलगरज हो जाता है। तो ये सारे शब्द जो है वो बन जाते हैं उपसर्ग लगते, ठीक है। आगे है 18वां प्रश्न है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय है बताइए, अवट है, खावट है, ब है, या फिर आवट है। तो आपने पढ़ा होगा कि देखिए वाह, ये तो कोई प्रत्यय होता नहीं है, खावट होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ना ही अवट होता है, क्या होता है, लिख मूल शब्द हो गया आपका, और प्लस इसमें क्या जोड़ दिया आपने, आवट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिखा बट, ठीक है ना। तो ये होते हैं, जैसे आपने चलिए एक ही शब्द याद रखिएगा इसको, लिख में अगर आवट जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है आपका, लिखावट। चलिए आगे 19वां प्रश्न है आपसे कि दंतोष्ठ का संधि विच्छेद होगा, दंता प्लस ओष्ठ, या दंत प्लस ओष्ठ, या दंतः प्लस आष्ठ, ये तो होगा नहीं, और दांतों धन ओष्ठ, बताइए क्या होगा। तो आपने दंत ओष्ठ, आपने बेसिकली शब्द क्या पढ़े हुए हैं, दंत प्लस ओष्ठ, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 सही हो जाएगा। सीधी सी बात है, दंत और प्लस ओष्ठ होता है आपका मूल शब्द, तो इनको हम जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है आपका, दंतोष्ठ बन जाता है। चलिए आगे, अंतिम प्रश्न है 20वां की, निम्न में से किस शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध है, वयस्क है, वयस्क है, वायस्क है, या फिर वस्क है। तो वस्क तो कोई शब्द होता नहीं है, कंफ्यूजन होगा आपको कि ये आधा जो है वाह होता है या पूरा वाह होता है, ये दो महत्वपूर्ण है, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये आपका गलत होता है, जो ये होता है इस प्रकार से जो लिखा जाता है आपका, वाह पूरा होता है या पूरा, केवल सा मात्रा आधा रहता है, ये होता है आपका शुद्ध वर्तनी, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा वर्तनी की। वीडियो के एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा है वीडियो लाइक करिएगा, शेयर भी कर दिया करें कभी, और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।